बेटा बातें नहीं, बैठ जाइए। बोलिए। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, हाँ आ जाइए बेटा, एक सेकेंड। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। मैक्सिमम वेवलेंथ है जिस तक कि PEE होता है। उसके बाद अगर वेवलेंथ, अगर लाइट मान लो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है 1000 और आने वाले लाइट का वेवलेंथ है 1200 तो नहीं होगा। 1000 तक होगा, 1000 से ऊपर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? वेवलेंथ बड़ा होने से फोटोन की एनर्जी कम हो जाती है, इसलिए। तो पूरे ही पूछ ले, पूरा चैप्टर पढ़ा दूं दोबारा। फ्रीक्वेंसी बेटा, एनर्जी ऑफ फोटोन इज hν और वेवलेंथ होता है c/λ। बेटा बात नहीं करो वरना बाहर जाओगे। बैठ जाइए दोस्त, बैठिए। शांत। अब देखिए, क्योंकि फोटॉन की एनर्जी का फॉर्मूला hν होता है, फ्रीक्वेंसी कम करोगे तो फोटॉन की एनर्जी क्या होगी? कम होगी कि ज़्यादा होगी? कम होगी। तो एनर्जी जब कम होगी तो कम होते होते इसकी एनर्जी अगर वर्क फंक्शन के बराबर हो जाए तब तक तो PEE होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर और ज़्यादा कम हो गया तो PEE नहीं होगा। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ मैक्सिमम, क्योंकि लैम्डा नीचे है। सिंपल। शांत। कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था बेटा, उसमें मैं एक्सपेरिमेंट, आओ देखिए ध्यान से। कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था बच्चों, शांत रहो, बकवास नहीं। कल मैंने जहाँ तक पढ़ाया था बच्चों, उसके आगे बेटा उसको क्यों लगा दे रहे हो बेंच को? बेंच वहाँ से हटाओ भाई, ऐसे ही रहने दो उसको। बेंच वैसे ही रहने दो। आ जाओ, आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बेंच मत करो, और कोई आएगा तो बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। हाँ सुनिए, यहाँ पर बेटा कल हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ PEE, पढ़ा था हम लोगों ने। अच्छा, एक्सपेरिमेंटल स्टडी ऑफ PEE में मैंने जो डायग्राम बनाया था, अगर आपको शायद याद हो तो मैंने बोला था ये ग्लास ट्यूब होता है बेटा, जिसमें वैक्यूम होता है। उसके बाद यहाँ पर दो प्लेट होता है, मैंने बनाया था ऐसे। यहाँ पर भी दूसरा प्लेट ये है। देखिए बेटा, इस प्लेट को हम लोग एमीटर प्लेट बोलते हैं। इस पर लाइट गिराएंगे तो एमीटर प्लेट क्यों बोलते हैं, जल्दी बताओ? क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इजेक्ट होता है। इसे एमीटर प्लेट बोलते हैं और इसे कलेक्टर प्लेट बोलते हैं। उसके बाद बेटा यहाँ पर इसे हम एक सेल से कनेक्ट करते हैं ऐसे। अच्छा, ये एरो का मतलब क्या होता है, जल्दी बताइए? वेरिएबल वोल्टेज है ना, वोल्टेज वेरी करेगा। ये आजा यार, आजा। माइक्रो एमीटर है जो कि करंट मेजर करता है। अब यहाँ पर ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। कल मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था बेटा कि जब मैं वोल्टेज को जीरो करता हूँ, बताओ बच्चों, जब वोल्टेज जीरो होगा तो क्या करंट कलेक्टर तक पहुँच पाएगा? वोल्टेज जब जीरो होगा तो करंट पहुँच पाएगा? इलेक्ट्रॉन पहुँच पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो निकलेंगे, स्लो मूविंग से कम करंट एनर्जी, तो वो तो वापस लौट जाएंगे, लेकिन जो तेज करंट एनर्जी वाले वो सक्सेसफुली कलेक्टर तक पहुंच जाएंगे। और जब कलेक्टर पहुंचेगा तो नेगेटिव ये पॉजिटिव करंट ऐसे फ्लो होगा, हाई टू लो। तो यानी कि जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है कलेक्टर और एमीटर के बीच का, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने से ऐसा लगता है कि करंट नहीं फ्लो होगा, बट यहाँ पर करंट फ्लो होता है ना बच्चों? बिल्कुल होता है। फिर उसके बाद दूसरा केस हमने पढ़ा था कि
अगर मान लीजिए कलेक्टर को मैंने हाई पोटेंशियल कर दिया, ये सेकंड लिखा था ना कि व्हेन पोटेंशियल ऑफ द कलेक्टर इज हाई एंड पोटेंशियल ऑफ द एमीटर इज लो। अच्छा, ये हाई कैसे बनाते हैं बच्चों? तो हम इस सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर की तरफ लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल एमीटर की तरफ। बोलो क्लियर? अब यहाँ पर बच्चों जब ये हाई हो जाता है और ये लो हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ इस्टेब्लिश होता है। ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताना। तो यहाँ पर बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इस्टेब्लिश होगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा कि जो इलेक्ट्रॉन यहाँ निकल रहा उसको अपनी तरफ खींचेगा। ऐसा लगता है जैसे कलेक्टर प्लेट जो है वो एक मैग्नेट की तरह बन गया, वो खींचने लगा इलेक्ट्रॉन्स को, है ना। ऐसा लगा पॉजिटिव चार्ज है जस्ट लाइक अ मैग्नेट की तरह खींचने लगा। तो यहाँ पर बेटा अभी मैं वोल्टेज को अभी बहुत छोटा जीरो के आसपास रख रहा हूँ तो करंट मिल रहा है, हमें थोड़ा थोड़ा करंट मिलता रहता है। अब मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज मतलब इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसको और हाई करूंगा, इसको थोड़ा लो करूंगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से बेटा अट्रैक्टिंग पावर बढ़ेगी। तो यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अब जो है यहाँ पर पहुँचने वाला संख्या ज़्यादा हो जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा पहुँचेंगे कलेक्टर प्लेट पे, अब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगेंगे तो उससे करंट क्या होगा, बढ़ जाएगा। हम बोलेंगे सर करंट बढ़ गया, सर करंट क्या हो गया, बढ़ गया। यहाँ से करंट तेज फ्लो होने लगेगा। बात समझ में आ रही बच्चों? तो करंट फ्लो होने लगेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। फिर हम वोल्टेज और बढ़ाते हैं बच्चों, वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो इसमें खींचने की ताकत और आ गई। जो हल्की सी करंट से निकलेगा, जो हल्की सी करंट से एमीटर प्लेट से निकलेगा उसको भी ये खींच लेगा, है ना। जो हल्की करंट से निकलता है तो ये प्लेट इसको वापस अपनी तरफ खींचता है, लेकिन इसमें अट्रैक्टिंग पावर ज़्यादा है तो ये खींच के यहाँ पहुँचा देता है। तो क्या होता है, वोल्टेज बढ़ाने से करंट धीरे धीरे बढ़ता जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि कलेक्टर जो है वो अब हर इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगता है और कलेक्टर पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचने लगते हैं, है ना बेटा। एक टाइम के बाद वोल्टेज बढ़ाते 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 करंट सैचुरेट हो जाता है, करंट कॉन्स्टेंट हो जाता है एकदम। अब करंट अपने मैक्सिमम वैल्यू पे बढ़ करके पहुंच गया। उसके बाद फिर करंट नहीं बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता है? क्योंकि पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा सब यहाँ पहुंच गया। अब तुम वोल्टेज ज़बरदस्ती बढ़ाए जा रहे हो तो उससे कुछ होगा नहीं। पहले वोल्टेज के बढ़ाने से फ़र्क तो पड़ता था, पहले वोल्टेज बढ़ाते थे तो करंट बढ़ जाता था क्योंकि इलेक्ट्रॉन अब थोड़ा ज़्यादा मिलता था, ज़्यादा पहुंच जाता था। अब जितने इलेक्ट्रॉन निकले वो सारे जब पहुंचने ही लगे तो उसके बाद वोल्टेज बढ़ाने से कोई फ़ायदा तो होता है नहीं। इसलिए बेटा यहाँ पर हम इस करंट को बोलते हैं सैचुरेशन करंट। मैक्सिमम करंट को हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको बेटा? सैचुरेशन करंट। ये मैंने लिखा दिया था आपको। अब यहाँ पर बेटा मैं आपको ये बताने वाला था, उसी सेकेंड पॉइंट में मैं आपको ये बता रहा था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी। देखिए ध्यान से, इंटेंसिटी का असर, मेरी बात ध्यान से सुनना। इंटेंसिटी का असर, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, ध्यान दीजिएगा। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इंटेंसिटी का असर। मैंने आपको ये बोला भी था कि अगर कभी भी PEE के एक्सपेरिमेंट में अगर बोलता है कि इंटेंसिटी बढ़ाया गया है तो आपको क्या सोचना है, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाया गया है। मैंने बोला था ना कि इस पे आर्गुमेंट हो सकता है, सर इंटेंसिटी में हम फ्रीक्वेंसी भी तो बढ़ा सकते हैं। इंटेंसिटी मतलब एनर्जी बढ़ाना है तो एनर्जी तो फ्रीक्वेंसी से भी बढ़ सकती है। बट कभी भी बोलता है, ये अजम्पशन है बेटा, ये क्वेश्चन में कभी भी मिलता है इंटेंसिटी डबल किया, ट्रिपल किया, अगर ऐसा बोलता है तो हम बोलेंगे इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स का बढ़ना। किसका बढ़ना बच्चों? अच्छा बताओ बेटा, पहले 2 फोटॉन या मान लो 100 फोटॉन आते थे तो थोड़ी देर के लिए मान के चलो 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाते थे, ऐसा मान के चलना। 100 फोटॉन आते थे, 100 इलेक्ट्रॉन निकलते थे पर सेकंड। 100 निकलता था, 100 यहाँ पहुँच जाता था तो हमें सैचुरेशन करंट की एक वैल्यू मिलेगी, मैक्सिमम करंट की एक वैल्यू मिलेगी। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ा दूंगा बेटा तो यानी 100 फोटॉन के बजाय मान लो 200 फोटॉन गिरने लगे। इंटेंसिटी बढ़ाया हमें यानी फोटॉन्स बढ़ गए, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ गए तो क्या यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब ज़्यादा हो जाएंगे, ज़्यादा निकलेंगे। तो सोचो पर सेकंड 100 निकलता था 100 पहुँचता था, अब की बार 200 निकलेगा तो सारा का सारा 200 पहुँच जाएगा। क्यों भाई? तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू डिक्रीज करेगा कि इंक्रीज करेगा? तो हम बोलेंगे सर इंक्रीज करेगा। 100 इलेक्ट्रॉन की वजह से मान लो 1 एम्पियर करंट बन रहा था मैक्सिमम, अब 200 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा तो करंट की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो हम बोलेंगे सर अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ेगी। अगर ये अमीटर इसको देखोगे बेटा, यहाँ से इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ तो अमीटर की जो निडिल होगी अभी 1 एम्पियर थी तो 2 एम्पियर पे आ जाएगी, 3 एम्पियर पे आ जाएगी। आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो करंट की रीडिंग बढ़ेगी।
तो हम बोलेंगे सर सर्किट में करंट जो है ना वो बढ़ने लगा सर, एक मैक्सिमम पे जाके सैचुरेट हो गया था, लेकिन जैसे ही आपने इंटेंसिटी बढ़ाया तो फिर करंट बढ़ने लगा। सैचुरेशन करंट अब 2 एम्पियर है तो 1 से बढ़ के 2 पर आके सैचुरेट हो जाएगा, रुक जाएगा। फिर इंटेंसिटी और बढ़ाया तो 2 से 3 पर आके रुक जाएगा, 3 तक रहेगा। तो इस तरह से हम बोलते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट की वैल्यू बढ़ती है। बोलो बच्चों समझ में आया? उसके नीचे लिखेगा इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ स्टार मार के हल्का सा, इसी सेकंड पॉइंट के अंदर है बेटा, ये सेकंड पॉइंट के अंदर है। सैचुरेशन करंट पर इंटेंसिटी का असर देख रहे हैं हम लोग। लिखेगा प्यारे बच्चों, है ना, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट we say that number of photons increases, we say that number of photons increases। हम लोग क्या कहते हैं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ता है। एज अ रिजल्ट, फुल स्टॉप के बाद, एज अ रिजल्ट द number of photoelectrons increases, as a result the number of photoelectrons increases। जो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं बेटा। तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेज एंड हेंस सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज, एंड हेंस सैचुरेशन करंट इंक्रीजेज। आई बात समझ में? कोई दिक्कत विक्कत? सुनो बेटा मेरी बात सुनो। तो आज के बाद अगर कभी भी बोलेगा कि इंटेंसिटी बढ़ाया गया, तो बताओ इंटेंसिटी बढ़ाया गया तो क्या बढ़ा? अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन अगर ज़्यादा इस प्लेट पर गिरेगा तो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जिसे फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं, क्या असर पड़ेगा? और अगर फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा तो इसका मतलब कलेक्टर पे अब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पहुँचेंगे तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा। तो क्लियर हुआ? सैचुरेशन करंट इज द मैक्सिमम करंट। उसके बाद वाट एवर विद द वोल्टेज द करंट डज नॉट इंक्रीज। बात समझ में आ रहा है? सैचुरेशन करंट वो मैक्सिमम करंट है जिसके बाद करंट बढ़ेगा ही नहीं, सैचुरेट हो गया। क्यों सैचुरेट हुआ? पर सेकंड जितना इलेक्ट्रॉन निकला वही पर सेकंड यहाँ पहुँच रहा है। हाँ, स्पीड बढ़ गया उससे मतलब नहीं है, क्योंकि जितना चार्ज आएगा उसके अनुसार ना पोटेंशियल डेवलप होगा। इसीलिए यहां पर बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितना पहुंच रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्या स्पीड उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बस प्लेट को छू जाना चाहिए, बस अपने आप चार्ज डेवलप होगा और करंट फिर स्टार्ट हो जाएगा फ्लो होना। बात समझ में आ रही है? फिर यहां पर बेटा अगर आपसे बोलता है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का असर, फ्रीक्वेंसी का असर, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो देखो मेरी बात सुनो पहले। फ्रीक्वेंसी का असर, मैं इधर हूं ना, मेरी बात तो सुनो। फ्रीक्वेंसी का असर, अब की बार तो साफ साफ बोला फ्रीक्वेंसी का असर मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ घटाओ। अगर मैं बेटा फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा तो नंबर ऑफ फोटोन पर असर नहीं पड़ेगा। मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाया, मान लो जैसे 10 फोटोन आ रहा था, एक फोटोन की एनर्जी होते है एच न्यू। मैंने बोला प्लेट पर 10 फोटोन गिर रहे हैं और एक फोटोन की एनर्जी एच न्यू है ना बेटा? तो एच न्यू है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन के नंबर पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन फोटोन की एनर्जी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फोटोन की एनर्जी क्या होगी? बढ़ जाएगी। ऐसा लग रहा है कि अभी पतले पतले दाने आ रहे थे, चीनी के दाने होते हैं ना, पतले पतले आ रहे थे, अब एनर्जी बढ़ गया तो ऐसा लगता है मोटा मोटा दाना आ रहा है, मोटे मोटे फोटोन आ रहे हैं। फील करो बस, मोटे मोटे, तो मोटे मोटे फोटोन आ रहे हैं, भर भर की एनर्जी लेके आ रहे हैं। जिस इलेक्ट्रॉन पे गिरेंगे उसका एकदम लॉटरी लग जाएगा। फोटोन एकदम गिरा, इलेक्ट्रॉन को गजब का एनर्जी मिल गया, तो मिल गया, उससे नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन पे कुछ खास असर पड़ नहीं पाता है। अरे भाई 100 फोटोन गिर रहा था तो अभी भी तो 100 फोटोन गिर रहा है। पहले कुपोषित थे, अब गजब के तगड़े हैं,
पहले फ्रीक्वेंसी कम थी तो कुपोषित फोटॉन थे, बेचारे कुपोषण के शिकार थे, एनर्जी थोड़ी थोड़ी थी, वर्क फंक्शन से ज़्यादा था ही, लेकिन थे तो कमजोरी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो मोटे मोटे फोटॉन आ रहे हैं, खाते पीते वाले एकदम गजब के, लेकिन गिरेंगे तो 100 ही फोटॉन पर ना, और 100 फोटॉन पे गिरेंगे तो थोड़ा बहुत एक आध दो और बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉन जो है। पहले 100 गिरते थे तो 80 निकलता था, अब की बार फिर से 100 गिर रहे हैं तो 82 निकलेगा, इससे ज़्यादा थोड़ी ना अंतर पड़ने वाला भाई, जिसकी वजह से सैचुरेशन करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि सैचुरेशन करंट को किस बात से मतलब है कि कलेक्टर पर कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे हैं, पर सेकंड 100 निकला 100 पहुंचा। अभी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो 100 इलेक्ट्रॉन निकलेगा 100 पहुंचेगा, बात खत्म हो गई। तो हम बोलते हैं सैचुरेशन करंट पर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट का असर नहीं पड़ता है। और कहीं फ्रीक्वेंसी कम कर रहे हैं तो बोलो कम करो, बस ध्यान रखना, इतना मत कर देना कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम चले जाना, क्योंकि अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम चलोगा तो सब बंद हो जाएगा, करंट बंद हो जाएगा, कि इलेक्ट्रॉन ही नहीं निकलेगा तो कहाँ खींचेगा इसमें। बोला फ्रीक्वेंसी कम करो, वर्क फंक्शन तक तुम कम करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन करंट बड़े मजे से फ्लो हो रहा है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन करंट बड़े मजे से फ्लो होगा। नहीं आया तो लिखिएगा इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख के डैश। इसी में बेटा सेकंड केस में ही 2 सब टॉपिक कर रहे हैं हम लोग। लिखिए इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी में, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, आराम से, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, द एनर्जी ऑफ फोटॉन increases, the energy of photon increases, the energy of photon increases, but number of photons remain same. Energy of photon increases, but number of photons remain same. As a result, the number of photoelectrons, as a result, the number of photoelectrons, as a result, the number of photoelectrons also remains same. Due to this, saturation current does not change. Due to this, saturation current does not change. डज नॉट चेंज। बोलो बच्चों कैसा लगा? सेकंड केस में घबरा गए ना? क्या ये सेकंड केस घबराहट वाला था? बताइए, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊं सैचुरेशन करंट घटेगा कि बढ़ेगा? अरे मैं इंटेंसिटी बढ़ाया, सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ेगा? नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा निकलेगा, ज़्यादा निकलेगा तो कलेक्टर पर ज़्यादा पहुंचेगा, ज़्यादा पहुंचेगा तो करंट ज़्यादा होगा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से सैचुरेशन करंट पर क्या असर पड़ता है? कोई असर नहीं पड़ेगा। मेरी बात सुनना, बातें बहुत हो गई, अब पढ़ने का वक्त है। तो सैचुरेशन करंट पर कोई असर नहीं पड़ेगा फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे सैचुरेशन करंट वैसे ही रहेगा, फ्रीक्वेंसी घटाओगे सैचुरेशन करंट वैसे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटॉन पर असर नहीं पड़ता है। बस फोटॉन कम एनर्जी वाले थे, अब वो थोड़े ज़्यादा एनर्जी वाले होंगे, तो उससे क्या असर पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर कुछ खास असर पड़ना नहीं है, कलेक्टर पर तो नहीं इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, करंट उतना ही मिलेगा। बोलो क्लियर हो गया? थर्ड केस लिखिएगा बच्चों। हाँ बोलिए। इस साल सैचुरेशन करंट से थोड़ा कम करंट हो। सैचुरेशन करंट से थोड़ा कम करंट? अबे सैचुरेशन करंट कैसे होता है? पर सेकंड 100 निकला 100 पहुंचा, वो तो वोल्टेज बढ़ाते बढ़ाते मान लो 10 वोल्ट पे ऐसा होने लगा। 100 निकल के 100 ना पहुंचे, 100 निकल के 80 पहुंचे। हाँ, तो इसका मतलब वोल्टेज भी कम होगा। 10 वोल्ट के बजाय 5 ही वोल्ट किए हैं, तो इसका मतलब अभी करंट अपने मैक्सिमम पर नहीं पहुंच पाया है। अगर इस केस में हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर बढ़ जाएगा। हाँ, तो बढ़ जाएगा। फ्रीक्वेंसी तब बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, तो बढ़ता हुआ नजर भी आएगा। टेंशन ना लो, अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, आपके सारे प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। प्लीज
बोलो बेटा, बोलो बोलो, आज तुम्हें बोलना होगा। कौन बोला? हाँ प्रैक्टिकली, प्रैक्टिकली हीट का स्पीड पे असर पड़ेगा। स्पीड का हीट पे, क्या बोलिए? स्पीड का स्पीड अगर ज़्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की तो हीट हो जाएगी कलेक्टर। हाँ, कलेक्टर प्लेट बेचारा गर्म हो जाएगा, जोर जोर से एकदम मार मार के बेचारे को एकदम बिल्कुल लाल कर देगा एकदम, वो कहते हैं ना एकदम बेचारे को गर्म करके रख देगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। थर्ड केस देखिए बेटा, पहले मैं बोलूँगा, पहले मैं बोलूँगा, आप समझेंगे, देन आफ्टर मैं लिखवाऊँगा। पहले समझेंगे सब लोग ईमानदारी से। देखिए थर्ड केस है बेटा, व्हेन कलेक्टर इज एट लो पोटेंशियल, when collector is at low potential and emitter is at high potential। आराम से मैं बोलना चाहता हूँ बच्चों, मैं बोलना चाहता हूँ। अच्छा सुनो 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 सुनो, इधर लिखा है बेटा कि कलेक्टर को मैंने लो पोटेंशियल पे रखा और एमीटर को हाई पोटेंशियल पे। सुनो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ। अच्छा बच्चों ध्यान देना, केवल समझाने के लिए इधर बना दे रहा हूँ, दिल पे मत ले लेना। अच्छा बेटा ये एमीटर प्लेट है और ये कलेक्टर प्लेट है। मैंने एमीटर को हाई पोटेंशियल पे रखा और कलेक्टर को लो पोटेंशियल पे, तो सेल को ऐसे ही जोड़ना पड़ेगा ना। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल किधर होगा? एमीटर की तरफ, और कलेक्टर की तरफ क्या होगा? नेगेटिव। इधर ध्यान दो, इधर मैं इधर हूँ, चाचा छोड़ देना, इधर ध्यान दो। अब यहाँ पर बेटा मैंने लाइट ऐसे गिराया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से इजेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। अच्छा भाई अब सोचो बेटा ये नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, यानी बेटा यहाँ पर जो है ये वाला हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, फ्रॉम हाई टू लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, वो इसका कलेक्टर की तरफ आने का अपोज करेगा। ऐसा लग रहा है जैसे मान के चलो कि इलेक्ट्रॉन इधर है तो कलेक्टर बोलता है नहीं आना नहीं आना नहीं आना, रिपेल कर रहा है, उधर ही रहो उधर ही रहो। जब इधर पॉजिटिव होता था तो ये बुलाता था, खींचता था, अट्रैक्ट करता था। अब की बार अरे नहीं नहीं मेरे को नहीं चाहिए, उधर ही रहना उधर ही रहना। अब सुनना ध्यान से बेटा, जब वोल्टेज जीरो था तो फ्यू काइनेटिक एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक वाले फ्यू इलेक्ट्रॉन्स थे वो यहाँ तक पहुँच जाते थे ना। जब वोल्टेज जीरो था तो क्या सबके सब वापस लौट जाते थे? नहीं, जो तेज तेज करंट से चलते थे वो यहाँ पर पहुँच जाते थे। एंड वी गेट सम करंट, फोटो करंट जिसे बोलते हैं, वी गेट सम फोटो करंट। ठीक है बच्चों। अब अगर मान लो मैंने ऐसा माना कि 7 जूल 8 जूल 9 जूल वाले जो है 9 से लेकर 7 वाले यहाँ कलेक्टर तक पहुँच जाते थे जब वोल्टेज जीरो था, और 7 से कम वाले सब रास्ते में जाकर लौट जाते थे, क्योंकि 6 जूल वाले यहाँ तक आया लेकिन पीछे से अट्रैक्ट कर रहा होता है, जिसकी वजह से रिटार्ड होते होते लौट करके चला जाता है। 7 वाला जब तक रिटार्ड होते होते रुकता है तब तक वो कलेक्टर तक पहुँच जाता है, मान लो। अब बेटा अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, वोल्टेज को बढ़ाऊंगा, इस केस में बेटा ध्यान रखिए नेगेटिव किधर है? कैथोड। इस कलेक्टर को कैथोड भी बोलते हैं और इसको एनोड बोलते हैं बेटा। इस केस में केवल बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एमीटर की तरफ है तो इसे एनोड बोलेंगे, और नेगेटिव टर्मिनल कलेक्टर की तरफ लगा तो इसे कैथोड बोलेंगे। तो कभी कभी होगा कि एनोड और कैथोड लिख देगा, एनोड और कैथोड लिख देगा, कंफ्यूज होगा एनोड किसे कैथोड किसे। तो नेगेटिव टर्मिनल जिस साइड है उससे कलेक्टर को कैथोड बोलना है, और पॉजिटिव साइड एमीटर की तरफ है तो इसे एनोड बोलना है। मुंडी ऊपर करो, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब यहाँ पर बेटा वोल्टेज को मैंने बढ़ाया, तो वोल्टेज बढ़ाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की ताकत बढ़ेगी। ऐसे समझो रिपेल करने की इसमें ताकत आ गई, ये रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन को आने से रोकेगा। तो देखो 9 वाला तो बहुत तेज है, अल्टीमेट स्पीड, बहुत भयानक स्पीड है।
अभी हल्का सा ताकत आया रिपेल करने की, वोल्टेज हल्का सा बढ़ा है तो रिपेल करने की हल्की सी ताकत आई है, तो 9 वाले को रिपेल कर रहा है। जब तक ये रुकता तब तक ये कलेक्टर पे पहुंच गया। 8 वाले भी नहीं रोक पाया, 8 वाला भी जब तक रुकता तब तक ये भी पहुंच गया। 7 वाला चलते 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 रिपेल कर रहा है। एक तो इधर से भी अट्रैक्शन फील हो रहा है, ये रिपेल भी कर रहा है। चलते 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 यहाँ पर रुक करके फिर वापस। तो अब कलेक्टर पे कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे? 2। करंट थोड़ा कम हो जाएगा, करंट थोड़ा अच्छा कम हो गया। भैया देखना, बात करना हम छोड़ेंगे नहीं, ये तो हमारा एकदम उसूल है। अच्छा, करंट थोड़ा कम हो गया। अब हम एक काम करते हैं, थोड़ा वोल्टेज और स्ट्रॉन्ग करते हैं, थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो 7 वाला तो आपकी बार और पहले रुक के लौट जाएगा, भाई मामला ख़राब है। 8 वाला आपकी बार रायता फैलेगा। 8 वाला आया, 9 वाला तो बहुत स्पीड है, वो तो पहुंच गया। 8 वाला ऐसे आए, 8 वाला गया, रुक 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 करके वापस चला गया। तो आपकी बार 1 इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा, करंट कम हो गया। अब बेटा सुनना, वो वोल्टेज जिस पर कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्टेस्ट का मतलब होता है जिस इलेक्ट्रॉन में मैक्सिमम एनर्जी है, वो अब देखो 9 वाले को देखना, अब वोल्टेज इतना बड़ा कर दिया, इसमें नेगेटिव है, इसमें पॉजिटिव, इतना ज़्यादा बड़ा हो गया कि एकदम लाइट गिराया, फटाक से एकदम गोल की रफ्तार से 9 जूल निकला, एकदम 9 जूल का एनर्जी एकदम तेजी से निकला। अब इसकी तरफ आ रहा है तो अब देख रहा है रिपल्शन ज़्यादा होने लगा, तो स्पीड डिक्रीज होने लगेगा, रिटार्डेशन हो रहा है, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है, रिटार्ड होते 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 एकदम चलते 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 चल रहा है 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 एक सेकंड, और चलते 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 कलेक्टर के पास ठीक पहुंचा और रुक गया, और रुकने के बाद लौट गया सीधा, बड़ी तेजी से आया, ऐसे करके रुका, फिर लौट गया। छू लेता तो करंट बना देता, छू नहीं पाया, एकदम ऐसे आया और ऐसे करके लौट गया। तो जिस वोल्टेज पर, अरे बीच उससे फिर और ज़्यादा वोल्टेज कर दोगे तो 9 जूल यहाँ से निकलेगा, रुक जाएगा, और ज़्यादा वोल्टेज तो 9 जूल यहाँ से निकलेगा, लौट जाएगा, और ज़्यादा। अब सुनिए, वो वोल्टेज एनोड और कैथोड, एमीटर और कलेक्टर के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर कि जस्ट करंट जीरो, जस्ट का मतलब फील आ रहा है, जस्ट मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला एकदम जस्ट कलेक्टर प्लेट से ठीक पहले पहुंच करके और रिटार्ड होकर वेलोसिटी जीरो गया। ओ माय गॉड, जरा सा होता छू लेते, लौट गया। तो इस वोल्टेज को बोलते बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब होता है वो वोल्टेज जिस पर कि फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जस्ट फेल्स टू रीच द कलेक्टर प्लेट, पेज से जो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन वो ठीक फेल कर गया कलेक्टर तक पहुंचने में। जस्ट फेल का मतलब पहले ही रुक करके बेचारा, वेलोसिटी जरा सा रहता ना तो मजा आ जाता, और एकदम रुका फिर लौट गया। इस वोल्टेज को, इस पोटेंशियल डिफरेंस को बोलते हैं बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल, या यूँ कह सकते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल किसे बोलते हैं? बोलते हैं वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर कि करंट जस्ट जीरो हो गया, डिक्रीज करके वहीं पर जीरो हुआ, उसके बाद तो तुम वोल्टेज और बढ़ाओ तो करंट तो मिलेगा ही नहीं, और बढ़ाओगे तो फास्टेट 9 जूल वाला एकदम तेजी से आकर के यहीं पर रुक जाएगा, और वोल्टेज बढ़ाओगे तो यहीं पर आकर रुक जाओ, बहुत तेज अब होने लगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिखेगा लाइन चेंज करके, ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज पे ही, ये डायग्राम मत, अरे डायग्राम नहीं बनाना तो समझाए, ऑन इंक्रीजिंग द वोल्टेज। हाँ ये हेडलाइन लिख लो बेटा, थर्ड केस लिख लो, थर्ड पॉइंट, और ये लिखो प्यारे, आराम से देखो बच्चों, आराम से, आराम से लिखिए, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस कौन से तबेले से आए? कहाँ से पकड़ के ले आए? देखिए, ऑन इंक्रीजिंग द, शांत, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑन इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, कॉमा, the photo current in the circuit decreases, the photo current in the circuit decreases,
ड्यू टू द रिपल्शन, ड्यू टू द रिपल्शन, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप, लाइन चेंज करके लिखिए, द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच, द पोटेंशियल डिफरेंस एट विच द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, द फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन just fails, the fastest moving electron just fails to reach the collector plate, just fails to reach the collector plate, just fails to reach the collector plate, that is current just stops, that is current just stops, comma, is called stopping potential, comma, is called stopping potential, is called stopping potential। देखना बच्चों, इधर ध्यान दो। अच्छा, इस डायग्राम को समझो, इधर बच्चों, इधर लिख लिया। अब पहले सुनो, काम की बात कर रहा हूं। अच्छा बेटा, एमीटर और कलेक्टर के बीच का वो पोटेंशियल डिफरेंस जिस पर कि क्या होगा, एकदम फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन एकदम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से, बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी से, बहुत बड़ी काइनेटिक एनर्जी से निकलता है, और यहाँ पर आते 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 कलेक्टर प्लेट से ठीक पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो हो गई, पहुँच ही नहीं पाया बेचारा, पहले ही स्पीड रुक गया, लौट जाएगा उसके बाद, हम बोलते हैं करंट जीरो हो गया। तो उस समय जो एमीटर और कलेक्टर के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को स्टॉपिंग पोटेंशियल लिखते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल को जनरली वी नॉट से दिखाते हैं। एक मिनट, एक मिनट, वी नॉट से दिखाते हैं। अब यहां पर बेटा ये वी नॉट से दिखाते हैं, मुझसे स्टॉपिंग पोटेंशियल में कैथोड, इस कलेक्टर को कैथोड भी बोलते हैं और एमीटर को एनोड भी बोलते हैं। अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछेगा तो सुनो बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ते थे, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। पहली बात तो बेटा, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स Q डेल्टा V लिखते थे, याद करो, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रॉन यहां से आ जा रहा है, डायरेक्ट अब लिख रहा हूं, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया EV नॉट, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E और पोटेंशियल डिफरेंस V नॉट। नहीं आ रहा समझ में? और फाइनल माइनस इनिशियल में चेंज लिख दे रहा हूं सिर्फ, क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस होता है ना भाई, तो चलो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस कर लो, फाइनल जीरो हो गया, और इनिशियल का एनर्जी मैक्सिमम है, ये इनिशियल है बेटा और वो फाइनल है। क्यू वी का मतलब, क्यू डेल्टा वी आपने सुना होगा ना, वर्क डन बराबर होता है क्यू डेल्टा वी, अरे कभी तो सुना होगा यार प्यारे बहनों। चार्ज इज माइनस ई, पोटेंशियल डिफरेंस यहां से यहां तक वी नॉट बराबर फाइनल जीरो माइनस के मैक्स। तो बेटा हर बच्चा याद रखेगा कि स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए फॉर्मूला होता है के मैक्स बराबर ई वी नॉट। आप ऐसे याद रखना, के ई मैक्स बराबर ई वी नॉट। रुको, अगर कभी आपको सवाल ये दे दे बच्चों, मेरी बात सुनना ध्यान से, कभी बोल दे यार मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मालूम है, जैसे आपसे बोलेगा कि ये एमीटर प्लेट है, इसका वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जो इस पे लाइट गिर रही है उसमें फोटोन की एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो बोलेगा बताओ कि कितना हम पोटेंशियल डिफरेंस लगाएं, स्टॉपिंग पोटेंशियल बताओ कितना, ताकि करंट जीरो हो जाए। तो हम बोलेंगे देखो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फोटोन की एनर्जी है, वर्क फंक्शन कितना है 2, तो इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी मैक्सिमम एनर्जी कितनी होगी बेटा 1। भाई 3 रुपया है, 2 रुपया टोल वाले ने लिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मैक्सिमम एनर्जी होगी। तो पोटेंशियल डिफरेंस कहेगा तो बोलेंगे देखो सर मैक्सिमम एनर्जी कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और बराबर ई वी नॉट होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल ई इंटू वी नॉट, ई से ई कट गया तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आएगा 1 वोल्ट। सर 1 वोल्ट होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, जिसमें कलेक्टर की तरफ लो
और एमीटर की तरफ हाई, यानी एमीटर एनोड बनाना पड़ेगा और कलेक्टर को कैथोड बनाना पड़ेगा। और 1 वोल्ट का बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस, निकलेगा इलेक्ट्रॉन आगे जाके कलेक्टर से पहले ही रुक जाएगा, करंट ही नहीं बन पाएगा। नहीं आया? ये देखो बेटा, E इंटू वी नॉट में E क्या बेटा? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये भी तो इलेक्ट्रॉन है, E फॉर इलेक्ट्रॉन ही तो है, E से ही काट दिया, ये V वोल्ट है। अरे यार, अभी न्यूमेरिकल करेंगे ना, डोंट वरी ना, न्यूमेरिकल करेंगे। लिखो पहले यहाँ तक, और चित्र बना के लिखना। कृपया डायग्राम बनाएं। कृपया शांति। कुछ लोग बेचारे सहम गए होंगे। डर तो नहीं लग रहा बेटा? बचाना अपने आप को बच्चों। आराम से, जोर से बोलो। बोलो बेटा बोलो। ए सुनो, पहले जब बोले तो प्रथम से। क्या बात है यार, तुमने तो आज एकदम दिल जीत लिया। अच्छा बेटा, क्यू डेल्टा वी होता है एक्स, पक्का? डर तो नहीं गया? हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस तो उल्टा है, सही पकड़े। हो गया। कुछ लोग बीच बीच में अपना, वो तो सो गया था ना, आज भी सो गया क्या? फैल के सो गया? चलो सोने देना, चलो किसी काम से तो यहाँ पर रहना। अच्छा, आते ही सो जाता है, हर लेक्चर में ये हाल है कि केवल, अच्छा फिजिक्स, सॉरी ओनली इन फिजिक्स ये तो अंडरस्टूड है। उससे पूछा करो बेटा, रात पे तो सो लेते हो ना ठीक से? हाँ, क्योंकि तुम यहाँ के 6-7 घंटे तो सोते ही होगे। अरे सर नमस्कार। देखिए, पेस्ट वेस्ट करना हो तो नीचे चले जाइए, फ्रेश हो लीजिए। शांत भाई, जहाँ पानी पीते वहीं लोटा भी है। पीछे जंगल भी है। शांत, पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, जरूरत नहीं है। ए शांत, मिटा दें। और शावर लेना हो तो वो भी इंतज़ाम है अपना, बढ़िया शानदार वाला। ए शांत, देख लिया बेटे? शांत, चुप रहे। अच्छा देखिए, अच्छा बेटा, सुन, के मैक्स बराबर ई वी नॉट, तो वी नॉट बराबर यहाँ पर बेटा के मैक्स अपॉन ई, मैक्सिमम का एनर्जी अपॉन ई। अच्छा बताओ, मैक्सिमम का एनर्जी हम लोग जानते हैं बेटा एच न्यू माइनस 5 या एच सी बाई लैम्डा माइनस 5 कराया था ना? हाँ, तो आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, एच सी बाई ई लैम्डा माइनस 5 बाई, सही लिखा? देखो, मैक्सिमम का एनर्जी होता है एच सी बाई लैम्डा माइनस 5, ई अलग अलग कर दिया। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल का ये फॉर्मूला, रुक जाओ बच्चों, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सी बाई लैम्डा को फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एच न्यू बाई ई माइनस 5 बाई ई। रुक जाओ, इस चीज़ को जान लो। वैसे भी बेटा फिर बाहर जाओगे,
hc बाई लैम्डा फोटोन की एनर्जी जो कि h भी तो होती है, सब लोग याद रखेंगे c बाई लैम्डा फ्रीक्वेंसी होता है बेटा, तो h बाई ई माइनस फाइव बाई ई इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। बोलो क्लियर है? लिखो। शांत रहो बच्चों, शांत रहो। देखो ध्यान दो इधर, देखो बच्चों, अगर मेरे से कहेगा V0 वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ, इधर ध्यान देना, सब लोग इधर ध्यान दो। बात, अरे यार बातें नहीं। V0 क्या है बेटा? स्टॉपिंग पोटेंशियल, और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अच्छा, अगर मान लो हमें ग्राफ खींचना हो तो इस तरफ लेंगे फ्रीक्वेंसी और इस तरफ लेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा देखिए, यही ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 और फ्रीक्वेंसी न्यू का रिलेशन। V0 की पावर क्या है? 1 और न्यू की पावर क्या है? 1, यानी ये स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा, है ना बच्चों? अच्छा बताइए, C का मतलब क्या होता है? इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस को कहाँ पर काटेगा? तो क्या है? माइनस में है ना। देखिए माइनस का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर है 5 बाई ई, यही ना हुआ? अच्छा बेटा, और स्लोप क्या है? h बाई एक्स के जगह न्यू है, x के जगह क्या है? न्यू है, तो यानी m के जगह पर h बाई ई तो कांस्टेंट टर्म हुआ, h प्लैंक्स कांस्टेंट, e चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रेट लाइन ये स्लोप पॉजिटिव है बेटा, तो ऐसे खींचेंगे जिसमें ये जो है स्लोप है, स्लोप में tan थीटा जो है वो h बाई ई के इक्वल है। कभी कभी जानते हो बेटा, ये पूछा जाता है सवाल कि भाई V0 और फ्रीक्वेंसी में जो स्ट्रेट लाइन खींचते इसमें स्लोप, ये जो स्लोप है बेटा tan थीटा को स्लोप बोलते हैं, ये स्लोप मेटेलिक सरफेस पर डिपेंड करता है क्या? तो बोलते हैं नहीं करेगा मेटेलिक सरफेस पे डिपेंड। क्यों भाई? h कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। तो बोलेगा यार जब मेटल का सरफेस बदल देंगे, मीटर प्लेट की जगह भी सिल्वर लिया था, अब हम सोडियम ले लिए, तो बोलेंगे देखो स्लोप तो वही रहेगा, बस ये जो इंटरसेप्ट है ना वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि वर्क फंक्शन अलग होगा तो यहाँ पर जो ये इंटरसेप्ट होगा वो भी अलग अलग हो जाएगा। नहीं आया, पहुँचो। शांत, जल्दी लिखो। इधर की साइड मिटाऊं? ध्यान दीजिएगा बच्चों, ध्यान दे। अगर मान लो इधर बना लिया डायग्राम, हाँ भाई सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। अगर मान लो बेटा वो करंट, वो फोटो करंट और अप्लाइड वोल्टेज का अगर मैं ग्राफ खींचूं, I वर्सेस V ग्राफ, सब लोग ध्यान देना, सब लोग इधर, I वर्सेस V ग्राफ। तो देखो बच्चों, अगर आप गौर करो, ये V है और ये I है। अब जो मैं बनाऊंगा ध्यान देना, अच्छे से ध्यान देना, Y एक्सिस पे जो करंट फ्लो रहा है वो, और ये V। अब जरा सुनना, ये एमीटर प्लेट और ये कलेक्टर प्लेट, यहाँ पर सेल है,
वेरिएबल वोल्टेज। अगर वोल्टेज जीरो करते हैं तो हम बोलते हैं कि फ्यू इलेक्ट्रॉन्स मूविंग विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। वोल्टेज जीरो है लेकिन वायर तो कनेक्ट है ना। अगर वोल्टेज जीरो है तो कुछ बड़े एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा करंट चलने वाले इलेक्ट्रॉन कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं। हल्के स्पीड से चलने वाले इलेक्ट्रॉन वापस लौट जाते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने से ये पॉजिटिवली चार्ज होता है और ये नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो कम काइनेटिक वाले इलेक्ट्रॉन वापस चले जाते हैं और तेज वाले कलेक्टर पे पहुंच जाते हैं। तो वोल्टेज जीरो होने से वी गेट सम करंट। वोल्टेज जीरो होने के बावजूद भी हम लोग को सर्किट में करंट मिलता है नहीं मिलता है। अब मैं वोल्टेज को बढ़ा रहा हूं, इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव है। मतलब बेटा मान लीजिए कलेक्टर हाई पोटेंशियल पे और ये लो पोटेंशियल पे, यानी कि करंट ये वाला कलेक्टर हाई है प्लस में, तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, है ना। तो इधर साइड बना रहा हूं, वी पॉजिटिव का मतलब हुआ कलेक्टर इज एट हाई पोटेंशियल, एमीटर इज लो पोटेंशियल। इधर में बोलेंगे कलेक्टर इज लो एंड एमीटर इज हाई। आराम से सुनना बच्चों, इधर की साइड खींचूंगा। जब वोल्टेज में कलेक्टर की तरफ हाई रहेगा बेटा तो ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, पॉजिटिव है नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा मैग्नेट की तरह। वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा 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 बढ़ेगा। आप वोल्टेज बढ़ाओगे करंट बढ़ता जाएगा। करंट बढ़ते एक सर्टेन के बाद करंट कांस्टेंट हो जाएगा। सैचुरेशन करंट इसको बोलते हैं इसको। सैचुरेशन करंट का मतलब होता है कि उसके बाद वोल्टेज जैसे 10 वोल्ट पे ये सैचुरेट हो गया, मैक्सिमम हो गया। अब वोल्टेज बढ़ाते जाओ करंट नहीं बढ़ेगा। दिस इज कॉल्ड द सैचुरेशन करंट। और फिर बेटा अब वोल्टेज जीरो है, अब मैंने पोलैरिटी पलट दिया, रिवर्स कर दिया। अब इधर की साइड नेगेटिव इधर की साइड पॉजिटिव कर दिया तो ये रिपेल करने लगेगा। तो जो बहुत सारे जो मतलब बहुत काइनेटिक एनर्जी वाले फ्यू इलेक्ट्रॉन्स वो जो यहाँ पहुँच रहे हैं वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेंगे। तो करंट डिक्रीज होगा, वोल्टेज बढ़ाते जाओगे करंट डिक्रीज होता जाएगा और एक सर्टेन वोल्टेज पर जा कर के जीरो हो जाएगा। ध्यान देना मेरी बात सुनना बच्चों, जो मैं बता रहा हूँ। तो उस पोटेंशियल को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए ग्राफ में माइनस लगा दिया, माइनस लगाया। माइनस का मतलब ये है कि कलेक्टर लो पोटेंशियल पे है और एमीटर हाई पोटेंशियल पे है। बात समझ में आ रही है? जैसे -2 वोल्ट है, इसका मतलब पोलैरिटी मैंने उल्टा कर दिया, कलेक्टर की तरफ लो और एमीटर की तरफ हाई। ये वो वोल्टेज है जहां करंट डिक्रीज होकर के जीरो हो गया। बात समझ में आ रही है? वोल्टेज और आप उल्टे में ज़्यादा करते जाएंगे करंट जीरो रह जाएगा, करंट अपना खत्म। बोलो क्लियर हुआ? ये ग्राफ समझ में आया? लिखो। आराम से लिखो। ये क्या है? सैचुरेशन करंट। ये क्या है? कोई जान नहीं देगा प्लीज। आराम से बच्चों। मिटाया जाए। यहां पर बच्चों इसी थर्ड केस में इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन V0 लिख देते हैं ताकि तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो कि अरे सर पहले भी इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी पढ़ाया था, अब भी पढ़ा रहे हो। पहले पढ़ा था सैचुरेशन करंट के लिए, अब पढ़ा रहे हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। अच्छा प्यारे बच्चों,
एक मिनट, मुंडी ऊपर करो, ऊपर देखो। मैंने कहा इंटेंसिटी बढ़ाया, ये मीटर, ये कलेक्टर। लाइट जो गिरी उसकी इंटेंसिटी क्या करा बच्चों? बढ़ाया। अच्छा बताओ, इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या बढ़ा? अच्छा, नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन निकले उसकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बढ़ पाएगी? बस ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की नंबर ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तो सेम रहेगी ना। पहले 100 निकल रहा था, अब 200 निकलेगा, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू तो फिक्स रहेगी। बोलो क्लियर? तो फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल भी क्या होगा? सेम रहेगा, क्योंकि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले को रोक देता है। अब एक के बजाय 10 हो, 20 हो, सब रुकेंगे। 9 जूल के 1 था, अब 9 जूल के 10 हो जाए तो भी रुक जाएगा, वोल्टेज वो अप्लाई है। इसीलिए बेटा, अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बढ़ाने से नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा, तो नंबर ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएगा, लेकिन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी रिमेन सेम रहेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी रिमेन सेम रहेगा। बड़ा अजीब है यार। मैं जब स्टार्टिंग में पढ़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। क्वेश्चन बोलता था इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन सैचुरेशन करंट, तो कभी स्टॉपिंग वाला उधर पहुंच जाता था, सैचुरेशन वाला इधर पहुंच जाता था। अगर कोई बोलता है कि सैचुरेशन करंट पर क्या असर पड़ेगा इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, तो बढ़ जाएगा, क्योंकि सैचुरेशन करंट में कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच रहे इस पर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो फोटोन बढ़ेगा, 100 फोटोन से 200 फोटोन होगा तो 200 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, 200 निकलेगा तो ज़्यादा पहुंचेगा 200, तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। जबकि वही इंटेंसिटी का इफेक्ट सैचुरेशन स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई नहीं पड़ता है, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल में होता है काइनेटिक एनर्जी देखी जाती है, मैक्सिमम एनर्जी 100 फोटोन गिरा था 200 गिरेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी तो सेम रहेगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा। नहीं आया समझ में? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं, क्या बढ़ेगा? सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ेगा भाई? सैचुरेशन करंट क्यों बढ़ेगा? मैं तो सैचुरेशन करंट की बात कर रहा था। अच्छा बताओ बेटा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो सैचुरेशन करंट पर क्या असर पड़ेगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल पर भी पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। पूछो क्यों? सर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो फोटोन की एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो मैक्सिमम एनर्जी बढ़ेगी, और मैक्सिमम एनर्जी बढ़ेगी तो वोल्टेज ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं आया? तो लिखिए इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन V0, लिखिएगा बेटा। हाँ हाँ, बड़ा कष्ट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कृपया शांति। बोले बच्चों, on increasing the intensity of light, on increasing the intensity of light, number of photons increases. Number of photons increases, but the energy of photon remains same. But the energy of photon remain same. As a result, the maximum kinetic energy remains same. And hence the stopping potential remains same. And hence the stopping potential remain same. अच्छा बच्चों देखना तो जरा, अगर मैं इसमें IV ग्राफ खींचूं, क्या खींचूं बेटा? V मतलब क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, और I मतलब क्या होता है? करंट। मुंडी पर करो। देखो इस तरह का ग्राफ प्लॉट किया था अभी, मान लो ये I1 इंटेंसिटी पर खींचा था। अगर मैं इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा तो स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है, इस पर कोई असर पड़ेगा? जबकि सैचुरेशन करंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। देखो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम, सैचुरेशन करंट बढ़ गया।
I1 I2 क्या इंटेंसिटीज, करंट नहीं है बेटा, इंटेंसिटी है। I1 इंटेंसिटी की लाइट गिर रही थी, अब I2 इंटेंसिटी की लाइट गिर रही है, बढ़ा दिया तो सैचुरेशन करंट बढ़ जाएगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन सेम। नहीं आया, लिखो। शांति। आराम से प्यारे बच्चों, कोई जान नहीं देगा। लिख लिया बेटा? इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन वी नॉट। हे भाई, अच्छा एक बात बताओ, देखो मैं पूछूंगा तो बहुत लोग सन्नाटे में पहुंच जाएंगे, मैं पूछूंगा तो बहुत लोग को के होश उड़ जाएंगे। अच्छा बताओ, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर सैचुरेशन करंट पर क्या असर पड़ेगा? बेटा आराम से, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो सैचुरेशन करंट पूछ रहा हूँ, सेम रहेगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या है? बढ़ जाएगा सर। अगर मैं इसका आईवी ग्राफ ईमानदारी से बनाऊं, कैसे बनाऊं बच्चों? तो जानते हो कैसा होगा? देखो ना सही, देखो ना, प्यारे बच्चों, ये देखो सैचुरेशन करंट सेम है, लेकिन ये देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, न्यू2 ज़्यादा हो गया, इसलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ गया, माइनस में और हो गया, यानी उल्टा कर दिया बैटरी और वोल्टेज बढ़ा दिया। शांत शांत बच्चों, शांत। कुछ लोग के लिए बहुत कष्टदायक रहा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, है ना? चैप्टर फिनिश हो चुका है ईमानदारी से, चैप्टर फिनिश हो चुका है ईमानदारी से। आओ सवाल थोड़े बना लें, क्वेश्चन थोड़े बना लें, है क्या? मॉड्यूल है तो देना बेटा प्लीज़, बेटा कल क्लास में एक्सरे चलेगा। हाँ, पहले एक्सरे पढ़ा दूंगा, फिर डी ब्रोगली पढ़ाऊंगा, ठीक है? पहले एक्सरे का काम निपटा लेता हूँ, एक्सरे का काम, पहले एक्सरे का काम निपटा लूँगा, फिर डी ब्रोगली पढ़ा दूंगा, लेकिन मुंडी को ऊपर रखूँगा। मुंडी को कहाँ रखूँगा बेटा? देखिए क्वेश्चन सुनिए, देखिए क्या पूछ रहा है। अब तो डायरेक्ट भीगी पलके होगा बेटा, सब खत्म। अब फिर ए शांत, ए चाचा, देखिए देखिए यहाँ पर बेटा क्वेश्चन है, मैं बोल रहा हूँ, लिखिए आप लोग, लिखिए। अच्छा चलिए लिख देता हूँ, सब लोग क्वेश्चन लिखेंगे जल्दी जल्दी। 10⁻³ वाट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम ऑफ लाइट
इज डायरेक्टेड, बेटा बात ना करो, इज डायरेक्टेड ऑन फोटो इलेक्ट्रिक सेल। वही फोटो इलेक्ट्रिक सेल, वही जो ट्यूब बनाया था ना, उसी को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। देख करके कुछ लोग बोलेंगे चले अब इस ग्रह से चल के दूसरे गोले पे पहुँचे। सर ने पढ़ाया तो है नहीं फोटो इलेक्ट्रिक सेल। इफ द करेंट इन द सेल इज, if the current in the cell is 0.16 milliampere, find the percentage of incident photons which produce photoelectrons। ए बकवास नहीं, बनाइए। हाँ कर लो बात। देखो कितना खिलखिला रही है, बहुत बढ़िया बेटा। आइंस्टाइन तो कुछ है ही नहीं तुम्हारे सामने, तुम तो इतनी नॉलेज है तुम्हारे पास। तो कौन था आइंस्टाइन? देखो ऐसे 10-12 आइंस्टाइन तो इनके दिमाग में है। किनके मामा साइंटिस्ट हैं? अच्छा असलियत में बताओ, असलियत में है? लियो, तुम्हारे मामा तुम्हें को खबर नहीं है, उसको खबर है पूरा। अच्छी बात ही है। ए शांत, ए नासा, अच्छा ए शांत, ए लो भाई, अब आजकल अपने मामा क्या कर रहे हैं ये भी पता नहीं पड़ रहा है। ए शांत, इस सवाल को बनाइए बच्चों, बातें नहीं हो। चाचा कुछ लोग तो बेचारा अपना क्वेश्चन लिख लिया, हो गया, उसका सलूशन तो टिप ही लेंगे हम। सर लिखेंगे, हम टिप देंगे पीछे पीछे। टाइम लो बच्चों, एक बार 2 बार पढ़ो ठीक से, बनाओ। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। पहली बात तो बच्चों इधर सुनो, अरे यार सुनो, इधर देखो। 10⁻³ वॉट, यानी 1 सेकेंड में, वॉट का मतलब होता है 1 सेकेंड में जूल, तो 10⁻³ जूल इन 1 सेकेंड। 10⁻³ वॉट ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम ऑफ लाइट। अच्छा, लाइट का वेवलेंथ भी मालूम है, पावर भी मालूम है, तो नंबर ऑफ फोटॉन निकल जाएगा इन 1 सेकेंड। कैसे निकलेगा? क्योंकि फोटॉन, जो लाइट की एनर्जी होती है बेटा, वो क्वांटाइज्ड होती है। एक फोटॉन की एनर्जी अगर AC/λ है, मान लो 1 सेकेंड में n फोटॉन आ रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर के इक्वल होगा। पावर इज द 1 सेकेंड में एनर्जी, n इज द 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन, तो नंबर ऑफ फोटॉन निकल के आ जाएगा P(λ/hc)। सुनो ध्यान से, अब वैल्यू रख लो पहले। पावर की वैल्यू 10⁻³ ऐसा यूनिट में, लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम की वैल्यू 10⁻10 अपॉन h/c 1242। अब एक काम करते हैं, 1242 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम होता है बेटा, नहीं होता है क्या? थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको 00 कर लूँ, थोड़ा आराम से। इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम, तो एंगस्ट्रॉम तो पहले इलेक्ट्रॉन वोल्ट को 1.6 × 10⁻19 जूल, और एंगस्ट्रॉम का 10⁻10 मीटर, सब ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लिया। 10⁻10 से 10⁻10। अब देखिएगा ध्यान से, डेसिमल से ये 0। अच्छा, और देखिए 1 2 3 10⁻³ कैंसिल, 5/1240 इंटू 16 नीचे आएगा। सही है बच्चों? और 10⁻19 प्लस में ऊपर जाएगा। सही है? ये क्या निकल के आया? 1 सेकेंड में नंबर ऑफ फोटॉन प्लेट पे जो गिर रहा है, देख लो यार, देख लो, सीख लो कि नंबर ऑफ फोटॉन इंसिडेंट इन 1 सेकेंड।
अच्छा देखो, अब बोलता है इफ द करंट इन द सेल इज 0.16 मिली एम्पियर। अरे करंट का मतलब होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, 1 सेकंड में कितना चार्ज जा रहा है, और चार्ज बराबर होता है NE। माना कि n' इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है प्लेट के बीच में, तो उससे करंट बनेगा। क्या Q बराबर NE जानते हैं हम लोग? और 1 सेकंड में जो चार्ज है वो दिया हुआ है 0.16 मिली एम्पियर। एम्पियर मतलब था 1 सेकंड में कितना कूलम, तो 0.16 इंटू 10⁻³ इतना कूलम हो गया, और अपॉन E से डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻19, तो इतना इलेक्ट्रॉन प्लेट से निकला, वही फ्लो हो रहा है। तो n' आ जाएगा, देखो बेटा ये आ जाएगा -2, ये डेसिमल ऊपर जाएगा +1, 16 से 16 कैंसिल, तो 10 टू दी पावर कितना होगा -3 -2 कितना होगा -5, -5 + 1 कितना होगा -4 + 19 यानी 10 टू दी पावर कितना होगा 15, 10 की पावर 15 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो कह रहा है कि कितना फोटोन जितने गिरे उसका कौन सा कितना परसेंटेज इलेक्ट्रॉन निकाल पाया, क्योंकि सारे के सारे फोटोन तो इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं पाते हैं। तो बेटा इनको डिवाइड करना होगा, ऊपर मिटा दूं अब, देखिएगा ध्यान से। तो यहां पर बच्चों परसेंटेज अगर कहेगा कि कितने, तो देखिए इतने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, मतलब इतने फोटोन यूटिलाइज हुए हैं, इतने फोटोन से इतने इलेक्ट्रॉन निकले, तो जितने फोटोन यूज हुए अपॉन 15 है ना, 10⁻15 अपॉन ये 5 इंटू 10 टू दी पावर 19, और ये जो डिवाइड में ऊपर जाएगा 1240 इंटू 10 पावर कितना बच्चों, नहीं 16 है, और इसके बाद इंटू में 100 करेंगे ना परसेंटेज के लिए, करते नहीं करते हैं। चलिए अब यही काम हम लोग को करना है, देखते हैं बच्चों। 10⁻15 है तो यहाँ हो गया -15, ठीक है, 19 में से 15 गया 4, 10⁻4, तो 1 2 3 -3, अब बचेगा केवल 10, तो ऊपर आएगा 124 इंटू 16, 5 इंटू 10, लगभग इसको 125 मान के 25 कर लें थोड़ी देर के लिए, और 25 और 16 मल्टीप्लाई करते हैं और 10 से डिवाइड कर लेंगे डेसिमल पकड़ के। 25 और 16 कितना आएगा बेटा, 25 और 10 250, तो ये कंप्लीट हो गया, 40 आएगा, हाँ है, अच्छा पूरा आएगा 40% आंसर आएगा। मिलाते हैं आंसर दिया है 0.04%, 0.4%, 20%, 10%। 10 का गड़बड़ है केवल, एक दिया 0.4%, एक दिया 0.04%। देखो बेटा कहीं पे 10 वेन का गड़बड़ हुआ। एक मिनट, पावर 10⁻³ की -5 है, -3 लिया था ना, -3, वेवलेंथ है 5000 एंगस्ट्रॉम, बहुत बढ़िया, 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू एंगस्ट्रॉम, ठीक है, 1.6 एंगस्ट्रॉम 10⁻10, 10⁻10 कट गया, और 1 2 3 ये कट गया। ये 0 क्यों काटा, ये डेसिमल से काटा, इससे काटा, ये डेसिमल 0, ठीक, 5 इंटू 10⁻19 19, 1240 इंटू 16, ठीक, सही है सब कुछ। पावर ये Q बराबर NE, चार्ज हमारे को दिया है 0.16 मिली एम्पियर, 0.16 मिली मतलब 10⁻3। अब बेटा E से डिवाइड करना 1.6 है, तो ये डेसिमल का नीचे 100 जाता है इसलिए -2 कर दिया, ये डेसिमल का ऊपर 10 जाता तो 1 कर दिया, -3 -2 -5 + 1 -4, और ये ऊपर गया +19, 19 में से 4 गया 15, यस सब कुछ सही है। अब परसेंटेज 10⁻15, ये आ गया 5 इंटू 10⁻19 और 1240 इंटू 16 और इंटू 100, तो ये 15 कटा, -15 आ गया, ये 3 कहाँ से आया, 1 2 3 -3 आ गया, सही बात है। तो 124 इंटू 16 अपॉन 5 इंटू 19 और ये 18, 10 बचेगा, एकदम परफेक्ट बना रहे हैं। कहाँ 10 की पावर 18 है भाई, 19 में से 18 जाएगा तो 1 ही बचेगा ना,
अरे कैलकुलेशन मेरा ठीक है यार, टेंशन ना लो कहीं पे। इसमें या तो 10⁻⁻4 वॉट की जगह कुछ और होगा, या तो 10⁻⁻5 वॉट होगा। मैं आंसर मिलाता हूँ, पहले रुक जाओ, मैं आंसर मिला लेता हूँ। इसका आंसर देख रहा हूँ, 2 का बी 0.04% दिया है, 0.04%। और 0.04% तब आएगा जब 10⁻⁻5 वॉट कर लेंगे। नहीं आया 10⁻⁻5 वॉट या कुछ और? नहीं, ये मैंने सही बनाया है, इसका हमें डेटा में गड़बड़ लग रहा है। खैर कोई नहीं, आप लिख लो, 40% आएगा आंसर। आप लिख लो, घर पे एक बार चेक कर लेना कैलकुलेशन एरर, उसमें क्या दिक्कत है। कैलकुलेशन एरर वैसे दिख नहीं रहा मुझे। 16 मिली एम्पियर करेंगे तो सही आ जाएगा आंसर। खैर छोड़ो, करेक्शन कर लेंगे, उसमें क्या है, मेथड ही तो सीखना है हमें। अगला सवाल, टाइम वाइम देखना है यार, टाइम तो पता ही नहीं चलता है। अच्छा लिखना बेटा, हाँ लिख लो बेटा, आराम से प्लीज़। हो गया? अगला सवाल लिखिए बेटा, आप लोग लिखिए क्वेश्चन, मैं लिखवा नहीं रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बोल रहा हूँ, आप लोग लिखिएगा क्वेश्चन। द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ photoelectrons, the maximum kinetic energy of photoelectrons emitted from a surface when photon of energy 6 electron volt, when photon of energy 6 electron volt fall on it is 4 electron volt, is 4 electron volt. Find the stopping potential. बनाओ। बोलो, अरे क्या बात कर रही? 4 वोल्ट आना चाहिए यार। सब क्वेश्चन में कुछ गलत दिया है सर, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी लेनी चाहिए सर, कुछ और दिया बस फंक्शन दिया हुआ सर। 2 वोल्ट आएगा। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान दीजिए बेटा, सुनिए। क्वेश्चन लिखा था द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम अ सरफेस व्हेन फोटोन ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स ऑन इट इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखिए ये वर्क फंक्शन है, जिसका वर्क फंक्शन दिया है, नहीं दिया है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मेरे को तो मालूम है ना, कितना है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मुझसे स्टॉपिंग पोटेंशियल कहा है, हर बच्चा जानता है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बराबर EV0 स्टॉपिंग पोटेंशियल बताया था, और मैक्सिमम एनर्जी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और बराबर EV0, ई से ई कैंसिल, तो V0 बराबर हो गया भैया 4 वोल्ट।
पता है इसमें कौन सी बड़ी बात थी? वो तो आपको बेवकूफ़ बना रहे थे कि फोटोन की एनर्जी दे रखी है, ताकि तुम आप कुछ तो गड़बड़ करो। आई बात समझ में? लिखो अगला क्वेश्चन, लिखो, जान मत दो, हो गया तो तू निकल ले, चल। लिखिए, इसको लिख लो, लिख लो। हाँ, वो ए शांत रहो बेटा, शांत रहो। टाइम देखो, 5 मिनट है, ठीक है, रहने दो, क्वेश्चन ही बोलते बोलते टाइम लग जाएगा। ओके, अच्छा बेटा एक बात और, कल थोड़े से सवाल करा के मैं एक्सरे स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है?